आपको मेरा शेयर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो, दिखाई दे रहा है। हेलो, आपको मेरा शेयर स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं? स्क्रीन शो कर रहा है मैम, लेकिन आवाज स्क्रीन शो बहुत रहा आ है? रही है। क्या चीज? आवाज बहुत आ रही है। ऑडियो सुनाई दे रहा है? नहीं। बहुत कम मैम, वॉइस मतलब क्या बोल रहे हैं, क्लियर नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर एक मिनट ट्राई करती हूँ मैं थोड़ा। मैम गूगल मीट पे है ना, गूगल मीट पे है। ये दूसरी आवाज आ रही है ना? अच्छा ठहरे ठहरे, ये मैं म्यूट करती हूँ। अब आपको ऑडियो बेहतर है? यस मैम। यस मैम, यस मैम। हाँ, लेकिन अपना वो चलेगा नहीं। आपका शेयर स्क्रीन है? मैम। अरे है, वेरी गुड। चलिए, तो अब शेयर स्क्रीन में देखिए अच्छे से। आपके इनके हाथ में जो है आपको दिख रहा है, राइट? ये क्रिस्टल है, दिख रहा है? हाँ, यस मैम, यस मैम, ये दिख रहा हाथ है। में कैल्साइट क्रिस्टल है। अब आप कैल्साइट? देखिए कि ये कैल्साइट क्रिस्टल से जब आप कई बार आप लोग करे होंगे, देखिए आपको दो इमेजेस दिख रहे हैं? नहीं, हेलो, यस मैम, यस मैं दिख जो रहा है, आपको बताना चाह रही थी डायरेक्शनैलिटी, यानी यस कि आप देखिए कि ये क्रिस्टल को जब पकड़ते हैं तो अलग डायरेक्शंस में आपको अलग आपको एक तो दो इमेजेस दिखेंगे, एक है ऑर्डिनरी रे और एक है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, और आप देखेंगे कि अलग अलग एंगल्स में स्लाइटली अलग आपको इमेज आएगा। ठीक है, तो देखिए, देखो इन्हों घुमा रहे हैं क्रिस्टल को, और आप देख सकते हैं कि वो जो इमेज का जो पोजिशन है वो शिफ्ट हो रहा है। दिखा ना आपको? आई होप आप लोग देख सके। देखे नहीं देखे? यस यस मैम। मैम, यस देखिए मैम, इमेज का देखिए। पोजीशन जो है, देखिए कैसा इमेज का पोजीशन मूव हो रहा है, राइट? ये से जो वर्ड है ऊपर नीचे हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, राइट? यस सिमिलरली मैम, ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास ये इमेज है, ये एक डॉट है, और ये डॉट पे भी अगर आप ये क्रिस्टल को डालते हैं तो एक तो क्या होगा, आपको दो इमेजेस आएंगे, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दिख रहा है ना आपको? यस मैम, दो यस इमेजेस मैम, आ यस रहे हैं, मैम, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। दिख रहे हैं ना दोनों को? यस यस मैम। बहुत अच्छे से दिख रहे हैं इसमें। मैम। इसमें तो इंटरफेरेंस पैटर्न भी नजर आ रहा है। हाँ, वो थोड़ा इंटरफेरेंस का दिख रहा है, लेकिन आपको जो देखना है वो आपको देखना है कि आपको दो ब्लू डॉट्स आए। अब देखिए, अरे ये बहुत अच्छा है। अब इसके ऊपर देखो, इन्हों पोलरॉइड डाल रहे हैं। हाँ, हम्म, हम्म। पोलरॉइड डाल रहे हैं तो क्या होता है, आपको एक ही एक ही देखा। डायरेक्शन का इमेज दिखेगा, आपको दोनों इमेजेस नहीं दिखेंगे, नहीं दिखाई राइट? देंगे। तो इन्हों क्या कर रहे हैं, जब ये पोलरॉइड डाल रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही इमेज दिखता है, और जैसा इसका एंगल चेंज हो रहा है तो आपको अलग अलग दिख रहे हैं। डायरेक्शन। ठीक है, यस मैम। तो अभी मैं आपको ये अच्छी तरह से समझाती हूँ कि ये क्या हो रहा है, राइट? तो हमने कहा कि जब ये लाइट क्रिस्टल पे पड़ता है, राइट, लाइट क्रिस्टल पे पड़ता है तो क्या हो रहा है, हमें हो रहा है एक चीज जिसको हम लोग नाम देते हैं डबल रिफ्रैक्शन। और डबल रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, लाइट के दो हिस्से हो रहे हैं, एक है ऑर्डिनरी रे और एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, राइट? दोनों के अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, राइट? एक है, ये है NO और ये है NE, यानी कि ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑर्डिनरी रे, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। अब ये दोनों रेस जो है ये इंडिविजुअली पोलराइज्ड है, राइट? ये जो NO है ये O रे और E रे, ये जो दोनों रेस है ये दोनों पोलराइज्ड है, ओके? और इसीलिए आपने देखा कि जब इन्होंने यूज किया पोलरॉइड, राइट, इसके ऊपर पोलरॉइड यूज किया और उसका देखिए उसको घुमाए, घुमाने से क्या होता है, आपका थीटा एंगल बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। और थीटा एंगल का हमें डिपेंडेंस मैलिस लॉ से मालूम है, I is equal to I naught cos square थीटा, राइट? और therefore थीटा का वैल्यू चेंज होते जाएगा, राइट? और डिपेंडिंग ऑन थीटा का वैल्यू कभी आपको ओ रे दिखता है और कभी आपको ई रे दिखता है, डिपेंडिंग अपॉन किसका थीटा वैल्यू 0 है और किसका थीटा वैल्यू π/2 है, राइट? जिसका थीटा वैल्यू 0 है वो पूरा का पूरा आपको दिखेगा, जिसका वैल्यू π/2 है वो आपको कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cos π/2 इज इक्वल टू 0, राइट? तो इसलिए हम लोग ने देखा कि ये ओ रे और ये ई रे जो है, ये दोनों जो है
ये दोनों इंडिविजुअली पोलराइज्ड है, इसीलिए पोलरॉइड में हमें ये दिखा, राइट। और इसीलिए एक चीज है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग बुलाते हैं बाइफ्रिंजेंस। बाइफ्रिंजेंस जो होता है ये Ne माइनस NO है, यानी कि दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे के बीच का उनके बीच का जो फर्क है बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम लोग बुलाते हैं बाइफ्रिंजेंस, राइट। अब नॉर्मली कांच जो आप देखते हैं, नॉर्मल कांच में आपका बाइफ्रिंजेंस 0 होता है, राइट। यानी कि कांच में आप अलग अलग नहीं करते हैं ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को, ओके। आपको एक ही रे मिलता है। लेकिन कुछ क्रिस्टल्स है, फॉर एग्जाम्पल कैल्साइट क्रिस्टल, जिसमें आपको होता है बाइफ्रिंजेंस, यानी कि आपके पास ऑर्डिनरी रे है और आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, राइट। अब यही बेसिस है उस पे कि आपको इससे आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं पोलराइज्ड लाइट। कैसा कर सकते हैं? आपको या तो ये ओ रे को अलग करना है ई रे से, राइट। यानी कि आप का तो ओ रे को कट ऑफ कर देते हैं या तो ई रे को कट ऑफ कर दिए, तो आपको पोलराइज्ड लाइट मिल सकता है डबल रिफ्रैक्शन से, ठीक है। तो इन शॉर्ट प्रिंसिपल क्या है आपका पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने का? पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने का आपका ये प्रिंसिपल है कि आपके पास ई रे है और ओ रे है, राइट, कैल्साइट क्रिस्टल में। और अगर आप किसी तरह से ये दोनों रेस को अलग अलग कर दिए, राइट, तो फिर आपको मिल जा सकता है पोलराइज्ड लाइट, राइट। तो हम किसी तरह से इसको अलग करने की कोशिश करते हैं, और इसको अलग करने की कोशिश के लिए हम लोग यूज करते हैं एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, ओके। प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। आपको मालूम है कि जब ये लाइट पड़ता है ये क्रिस्टल को, तो ये ओ रे और ई रे में अलग अलग हो जाता है। अब हमको किसी तरह से ये ओ रे और ई रे को अलग करना है। कैसा करेंगे? तो ये निकोल प्रिज्म एक खास प्रिज्म है, ये कैल्साइट क्रिस्टल का ही बना रहता है, जिसमें ये जो साइड्स है, ये मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्यों ऐसे है। ये साइड 109 डिग्रीज है और ये साइड जो है 71 डिग्रीज है। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो इनकमिंग लाइट है, सपोजिंग मेरा इनकमिंग लाइट ये है, राइट, ये मेरा नॉर्मल है, राइट। अब मैंने आपको बताया कि ये जो इनकमिंग रे है ये दो हिस्सों में बंटता है। कौन से दो हिस्से हैं? ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, राइट। सो लेट मी से ऑर्डिनरी रे को मैं लाल रंग में करती हूँ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को मैं हरे रंग में करती हूँ, राइट। तो इन शॉर्ट मेरे को ये दो रेस निकलते हैं। अब जब ये इधर से बाहर निकलते हैं, राइट, क्रिस्टल में से बाहर निकलते हैं, तो ये दोनों रेस जो है, यहाँ आपको ये ई रे मिलेगा, यहाँ पे आपको ओ रे मिलेगा। और इन जनरल क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं अनपोलराइज्ड लाइट से, और यहाँ पे आपको पोलराइज्ड मिलता है क्योंकि दोनों अलग हो जाते हैं, और यहाँ पे फिर से आपको अनपोलराइज्ड लाइट मिलता है, राइट। अब निकोल प्रिज्म में क्या करते हैं, एक चीज करते हैं जो आप लोग स्कूल में कर चुके हैं, उसको हम लोग बुलाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या आई होप आप लोगों को याद है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये है कि सपोजिंग आपके पास ये एक सरफेस है, राइट। सपोजिंग ये जो मीडियम है, ये मीडियम जो है ये डेंसर है और ये मीडियम जो है ये रेयरर है, राइट। अब लाइट जब हमें पड़ता है फ्रॉम डेंसर, सॉरी ये मैं इसको अच्छा खूबसूरत बनाऊंगी। अब आपका लाइट जब पड़ता है डेंसर टू रेयरर मीडियम, राइट, तो आपको क्या मालूम है? आपको मालूम है कि लाइट जब डेंसर टू रेयरर तो क्या करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? हाँ,
बोलो आपको ये लाइट क्या है जाएंगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। नहीं नहीं, डेंसर से रेयर जा रहा है। डेंसर से अवे होगा अवे ना। डेंसर से नॉर्मल हवा का जो अपन करते हैं रेयर टू डेंसर है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल रहता है। ये केस में ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। याद है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, तो ये जब डेंसर टू रेयर जाता है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। याद है ना? हाँ, यस मैम। अब जैसा मैं इसका एंगल और बदलाऊंगी, सॉरी, ये मैं इसको ऐसा करूंगी, ये फिर से और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। राइट? ठीक है, राइट। लेकिन एक खास एंगल रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल पे जब लाइट इंसिडेंट होगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पे रहेगा। राइट? यानी कि ये रे जो है एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पे रहेगा। कब? जब I इज इक्वल टू थीटा सी। थीटा सी को हम लोग बुलाते हैं क्रिटिकल एंगल। राइट? और अब अगर ये लाइट रे का इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बढ़ के रहेगा, सॉरी, ये मैं इसको थोड़ा अच्छा करती हूँ, ये मैं इससे बढ़ के रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ये लाइट ऊपर की तरफ चला जाएगा, करेक्ट, डेंसर टू वेरी डेंसर गुड, करेक्ट, ये ऊपर की तरफ चले जाएगा। और इसी को हम लोग बुलाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। राइट? अब देखिए, यही प्रिंसिपल को यूज करते हैं निकोल प्रिज्म में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। किस तरह से करते हैं अभी आपको बताते हैं। ये है मेरा निकोल प्रिज्म। उप्स, करेक्ट, ये है मेरा निकोल प्रिज्म। हम लोग ऑलरेडी कर चुके, वो जो एंगल्स क्या है वो सब तो बात कर चुके। अब क्या हम लोग इसमें होशियारी की बात क्या करते हैं मालूम? इसमें होशियारी का ये काम करते हैं कि इसको मिडिल से स्लाइस करते हैं, डायगनली इसको काटते हैं। ओके, ठीक है। और यहां बीच में एक चीज डालते हैं, ये काटते हैं ना, एक मिनट, हाँ, इसको मैं, हाँ, वेरी गुड, देखिए मैं इसको मोटा कर दी, नहीं, ये मैं इसको इरेज कर दूंगी और मोटा करके, अच्छा, मोटा में ड्राइंग नहीं होता, तो इसको मोटा, उप्स, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, अपना निकोल प्रिज्म फिर ड्रॉ करती हूँ। अरे अरे, सॉरी, एक मिनट था। तो ये है मेरा निकोल प्रिज्म। अब मैंने होशियारी की क्या बात की, इसको यहां से स्लाइस करेंगे। स्लाइस करके क्या करते हैं, यहां एक चीज डालते हैं, और ये चीज को हम लोग बुलाते हैं कैनेडा बैल्सम। ओके, अब क्या करते हैं, अब ये जो कैनेडा बैल्सम ऐसा होता है, अब मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। कैल्साइट के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 1.45 है। ओके, ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर कैल्साइट इज 1.65। राइट? अब ये जो कैनेडा बैल्सम है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55 है। ओके, अब देखिए इसमें अब क्या हो रहा है, जब मेरा लाइट इंसिडेंट होता है इस पे, राइट, लाइट मेरा इंसिडेंट होता है ये कैल्साइट क्रिस्टल पे, ठीक है। अब जैसे हम लोग ने पहले बताया, इसके दो हिस्से हो गए। इसका एक हिस्सा हो गया जो है आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, और एक हिस्सा हो गया है जो आपका हो जाता है आपका ऑर्डिनरी रे। सॉरी, मैं इसको अलग रंग से करूंगी।
अरे सॉरी, अरे एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी, ये मेरा पूरा निकोल प्रिज्म कचरा हो गया। चलिए, ये है मेरा कनाडा बैल्सम। अब आ गया मेरा इनकमिंग लाइट। ये है मेरा इनकमिंग लाइट। इनकमिंग लाइट के दो हिस्से हो गए, एक है मेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और एक है मेरा ऑर्डिनरी रे। अब देखिए आप लोग हिमाकत की बात क्या है। अब देखिए ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे है, हाँ ये देखिए यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है, वो पड़ता है कनाडा बैल्सम पे। तो ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे समझ रहा है कि वो जा रहा है फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। करेक्ट? दिख रहा ना आपको? हेलो, दिख रहा है ना आपको? एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे रेरर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, लेकिन ऑर्डिनरी रे को उल्टा हो रहा है। ऑर्डिनरी रे का क्या हो रहा है, वो जा रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। दिख रहा ना आपको? राइट? तो ऑर्डिनरी रे को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है अगर थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, राइट? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो जो ऑर्डिनरी रे है वो क्या फील करेगा कि वो जा रहा है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। करेक्ट? लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे क्या फील करेगा कि वो जा रहा है फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। राइट? इसलिए हमारा ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे है, राइट, ये जो लाल वाला है मेरा, ये तो फील कर रहा है कि वो रेरर टू डेंसर जा रहा है। ऑर्डिनरी रे फील कर रहा है कि वो डेंसर टू रेरर जा रहा है। राइट? और इसीलिए क्या होता है, ये एंगल्स इस तरह से चुने जाते हैं कि ये जो कंडीशन है थीटा ग्रेटर देन थीटा सी, ये सेटिस्फाई हो जाते हैं, और इसीलिए ये जो रे है रिफ्लेक्ट होके ऐसा निकल जाता है। राइट? ये जो रे जो है ऐसा निकल जाता है, और ये जो रे है, जो हमारा दूसरा रे है, ये आराम से इधर से निकल के यहां से निकल जाता है। राइट? ये नोट्स में आपको बेहतर डायग्राम्स दिखेंगे। राइट? और जिसके वजह से आपने क्या किया, आपने बहुत अच्छी तरह से ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को अलग कर दिया। राइट? और हमें मालूम है कि ये इंडिविजुअली पोलराइज्ड है, इसलिए दोनों को अलग करने से हमें ये फायदा हो गया। राइट? मैं ब्रीफली ये रिपीट करती हूँ। ये है हमारा निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म क्रिएट करता है, ये हमारे पास लैब में भी है, और ये एक स्टैंडर्ड तरीका है पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने का। क्यों? क्योंकि इसमें आसानी क्या हो जाती है कि आपके पास सिर्फ आपको प्रिज्म की जरूरत पड़ती है, और आपके पास क्या कर रहे हैं आपको मालूम है कि जब लाइट पड़ रही है ये प्रिज्म के ऊपर, राइट, तो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे में। दोनों रेस जो है दोनों इंडिविजुअली पोलराइज्ड है। राइट? लेकिन अगर हम लोग दोनों को मिला देते हैं तो फिर से हमें अनपोलराइज्ड लाइट मिल जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे मिले नहीं। राइट? इनको अलग करना जरूरी है। तो इन दोनों को हम लोग अलग करते हैं। अलग किस तरह से करते हैं? यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को अलग करते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग निकोल प्रिज्म को स्लाइस करते हैं यहाँ मिडिल से, यहाँ पे डालते एक चीज जिसको हम लोग बुलाते हैं कनाडा बैल्सम। कनाडा बैल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है। ओके? और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बीच का है। ओके? एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का 1.45 है फॉर कैल्साइट, ऑर्डिनरी रे का 1.65 है फॉर कैल्साइट। कनाडा बैल्सम का उसका बिल्कुल बीच का वैल्यू है। राइट? और इसीलिए जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे पड़ता है कनाडा बैल्सम पे, वो फील करता है कि वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जाता है। राइट? और इसलिए नॉर्मल रिफ्रैक्शन होके वो निकलता है आपके क्रिस्टल से बाहर। लेकिन ऑर्डिनरी रे फील करता है कि वो जा रहा है फ्रॉम डेंसर मीडियम 1.65
टू रेरर मीडियम, राइट। और इसीलिए ये जो पार्ट है जहाँ पे कनाडा बैल्सम है, वो हिस्से में इसका उल्टा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और चूंकि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, वो निकोल प्रिज्म के ये हिस्से से निकल जाता है, राइट। और आपके पास ये साइड पे बचता है सिर्फ आपके पास ये ऑर्डिनरी रे, एंड ये ऑर्डिनरी रे आपका जो है ये है पोलराइज्ड, राइट। और इसीलिए ये निकोल प्रिज्म का इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड तरीका है इसको यूज करने का। तो ज्यादातर जैसे मैंने आपको बताया, अनपोलराइज्ड लाइट को हम लोग ऐसा डिनोट करते हैं, निकोल प्रिज्म को जब ड्रॉ करते हैं तो हम लोग इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल विद दिस लाइट। तो अब अगर ये जो ये क्या करेगा, पोलराइज्ड लाइट क्रिएट करेगा, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, पोलराइज्ड लाइट को हम लोग ऐसा डिनोट करते हैं, यानी कि ये वो लाइट है जहां पे सिर्फ एक डायरेक्शन के वाइब्रेशंस परमिटेड है। तो ये पोलराइज्ड लाइट जब पड़ता है निकोल प्रिज्म पे, तो निकलता है आपको पोलराइज्ड लाइट। ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट है, निकोल प्रिज्म पे पड़ के ये पोलराइज्ड लाइट हो जाता है, राइट। और हमारे पास लैब में एक चीज है जिसको हम लोग बुलाते हैं पोलैरीमीटर, राइट। ये पोलैरीमीटर में निकोल प्रिज्म रहता है, ताकि आपका इनकमिंग लाइट जो है वो निकोल प्रिज्म पे पड़ता है तो आपको मिलता है पोलराइज्ड लाइट। तो ये पोलैरीमीटर में आपको सिर्फ एक ही चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो है निकोल प्रिज्म। यानी कि अगर आपके पास निकोल प्रिज्म है तो आप डायरेक्टली प्रोड्यूस कर सकते हैं पोलैरीमीटर का। देखिए दूसरे तरीके क्या था हमारे, तो इसमें क्या हो जाता है, आपको 50% लाइट मिल जाता है, आधा लाइट आपको दूसरे रे में चले जाता है, आधा लाइट इसमें मिल जाता है। ब्रूस्टर्स लॉ में डिसएडवांटेज क्या है, ब्रूस्टर्स लॉ में आपको सिर्फ 15% लाइट मिलता है, ओके, यानी कि विथ रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन से किए तो आपको सिर्फ 15% मिलता है। मैलिस लॉ यानी कि ट्रांसमिशन से करते हैं तो आपको वेरी होता है, राइट, लेकिन तो भी आपको कम होता है, और आपको ऑल द टाइम एंगल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है टू गेट द रिक्वायर्ड इंटेंसिटी। तो उससे ज्यादा कन्वीनियंट है निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म ही स्टैंडर्ड तरीका है हमारे पास टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब एक बस एक छोटा 2 टॉपिक है वो करके हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब एक और चीज है वो हम लोग बात करेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट। ये दोनों बनाते हैं हम लोग कैल्साइट क्रिस्टल से, राइट, ओके। कैल्साइट क्रिस्टल से बनाएंगे तो हमें मिलता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे, राइट। लेकिन चूंकि दोनों के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, राइट, तो इसीलिए अगर आप लाइट को पास करते हैं क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट से, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट और ऑर्डिनरी लाइट के बीच में आपको फेज डिफरेंस मिलता है। मैं रिपीट करती हूं, आपको मालूम है, राइट, कि सपोजिंग आपके पास कोई डिस्टेंस ए बी है, राइट, उसका ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाता है, n टाइम्स ए बी, राइट, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिकल पाथ। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे है वो NEAB हो जाएगा, ऑर्डिनरी रे हो जाएगा आपका NOAB, राइट। तो इसीलिए ये दोनों के बीच में क्या फर्क रहेगा, AB इंटू NE माइनस NO, राइट। तो ये हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अगर आप एक ऐसी कैल्साइट क्रिस्टल को डालेंगे, राइट, तो ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के बीच में आपको कुछ पाथ डिफरेंस पड़ेगा, राइट। और ये हो जाएगा आपका ये AB इंटू दिस थिंग, लेट मी से AB इज सम T थिकनेस, राइट। तो ये हो जाएगा आपका T इंटू, आपको हो जाएगा ये T इंटू NE माइनस NO, करेक्ट।
ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ये मैं इसको बेहतर लिखती हूँ, ये है आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस विच इज इक्वल टू AB इंटू NE माइनस NO विच इज थिकनेस T इंटू NE माइनस NO। ये है आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अब अगर हम लोग ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को ऐसा करते हैं कि वो लैम्डा बाय 4 इक्वल होता है, तो हम लोग इसको बुलाते हैं क्वार्टर वेव प्लेट, यानी कि ये जो है QWP। अगर इसको ऐसा सेट किए कि ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2, तो इसको हम लोग बुलाते हैं हाफ वेव प्लेट। ठीक है, तो मैं रिपीट करती हूं। देखिए, हम लोग को मालूम है कि कैल्साइट क्रिस्टल में आपको लाइट सेपरेट हो रहा है ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे में, राइट? दोनों के अपने अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, और इसीलिए अगर हम लोग कैल्साइट में लाइट को पास करेंगे कैल्साइट से जिसका थिकनेस T है, राइट? कोई क्रिस्टल है जिसका थिकनेस T है, तो ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के डिफरेंस में आपको कुछ पाथ डिफरेंस आएगा, राइट? आपको कुछ पाथ डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पाथ है दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ज्योमेट्रिक पाथ, राइट? और इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे अलग अलग पाथ्स ट्रैवल करते हैं, राइट? और इसीलिए ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो है बिटवीन ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे विल बी इक्वल टू T, थिकनेस जो T जो है ये आपका थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल है, राइट, इनटू डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि बाइफ्रिंजेंस। बाइफ्रिंजेंस इनटू थिकनेस आपको देता है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अब हम लोग अगर T को ऐसा एडजस्ट करेंगे, राइट, T को ऐसा बनाएंगे कि ये T इंटू NE माइनस NO इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, यानी कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आपको क्वार्टर टाइम्स लैम्डा, एक चौथाई लैम्डा का एक चौथाई है, तो इसको हम लोग बुलाते हैं क्वार्टर वेव प्लेट। अगर ये डिफरेंस ऐसा है कि ये लैम्डा बाय 2 है, यानी कि आधा वेवलेंथ है, तो उसको हम लोग बुलाते हैं हाफ वेव प्लेट, राइट? तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्वार्टर का फर्क चाहिए, पाथ डिफरेंस, तो सपोजिंग आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि सर्टेन पाथ डिफरेंस आपको बने बिटवीन 2 लाइट बीम्स, राइट? तो आप हाफ वेव प्लेट या क्वार्टर वेव प्लेट डाल सकते हैं, जिसके वजह से आपके लाइट बीम्स में आपको पाथ डिफरेंस बनता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस मैम।